अभी हम सभी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था, उसका शीर्षक है हमें सत्य की खोज करनी होगी।
आज इस अध्याय का हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए कुछ लाइनों को मैं रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में गीता के 17वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। अब आगे, इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर्लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं वह प्रकाशप्रद शब्द अजर अमर है, अनादि अनंत है। पातंजलि योग दर्शन में भी ऋषि ने कहा है, हरि नाम के जप के बिना कैवल्य पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, योग सिद्धि नहीं हो सकती। समाधि पाद के 24 से 29 तक के श्लोकों में ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए उसके नाम जप से विघ्नों का अभाव और आत्म साक्षात्कार की बात कही है। ऋषि कहता है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज या कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। वह ईश्वर सबके पूर्वजों के भी गुरु हैं। सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु काल से अवच्छेद है। गीता 8वीं सर्ग 17, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। उस ईश्वर का वाचक अथवा नाम प्रणव ओम है। उस नाम का जप उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। उक्त साधन से यानी ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में नाम जप को अपना स्वरूप बताते हुए उसे सर्वोत्तम यज्ञ की संज्ञा देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। महाभारत में भी हरि नाम के जप को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा देते हुए कहा, जपस्तु सर्वाधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते अहिंसया च भूतानाम जप यज्ञ है परवर्तते। अर्थात समस्त धर्मों में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि जप यज्ञ बिना किसी हिंसा के पूरा होता है। यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में भी कहा है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ 2 समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा धूलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी जैसे गीता में ओम को ईश्वर का प्रतीक माना है, वैसे ही बाइबल में भी शब्द ही को परमात्मा की संज्ञा दी गई है। सेंट जॉन 1 विसर्ग 1 से 4 में कहा है, आदि में वचन यानी शब्द था और वचन यानी शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन यानी शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उस शब्द में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए उसे कर्म कांड वाले यज्ञों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ और आत्मा का कल्याण करने वाला कहा है। विधि यज्ञाजप यज्ञो विशिष्टो दर्शाभर गुणै उपांशु स्याच्छत गुणः
सहस्रो मानसः स्मृतः। ये पाक यज्ञाश्च त्वारो विधि यज्ञ समन्वितः। सर्वे ते जप यज्ञस्य कलाम नाहंति षोडशीम। मनुस्मृति अर्थात दर्श पौर्णमास रूप कर्म, दर्श पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना और मानस जप सहस्त्र गुना श्रेष्ठ होता है। कर्म यज्ञ के 4 पाक यज्ञ हैं, वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं। ईश्वर के नाम जप से जो दिव्य आनंद साधक को निरंतर आता है, उसे संतों ने अपनी भाषा में नाम खुमारी की संज्ञा दी है। इस संबंध में संत सदगुरु श्री नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। संत श्री कबीर दास जी महाराज ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवायो। अतः जब तक यह नाम खुमारी संपूर्ण विश्व को आनंदित नहीं कर देती, शांति केवल कल्पना ही रहेगी। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का अत्यधिक महत्व है। शक्तिपात दीक्षा हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। यह गुरुओं द्वारा दी जाने वाली गुप्त दीक्षा है, जो आदिकाल से गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है। गुरु शक्तिपात द्वारा साधक की कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे जगत जननी कहा है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यह दिव्य ज्ञान मात्र हमारे ऋषियों की ही देन है। यह दिव्य ज्ञान मात्र हमारे ऋषियों की ही देन है। देहस्थः सर्वविद्याश्च, देहस्थः सर्वदेवताः, देहस्थः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्ये व्यवस्थितम। ज्ञान संकलिनी तंत्र। सागर मही बूंद, बूंद मही सागर, कौणु बुझे विधि जाने। श्री नानक देव जी। बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। कबीरदास जी। हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को विराट स्वरूप, हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को विराट स्वरूप प्रमाणित करके उसके अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखा। इसके जन्मदाता परमेश्वर का स्थान सहस्त्रार में और उसकी पराशक्ति अर्थात कुंडलिनी का स्थान मूलाधार के पास है। इन्हीं दोनों के कारण ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। साधक की कुंडलिनी चेतन होकर सहस्त्रार में लय हो जाती है। उसी को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। इसी सिद्धांत के अनुसार संत सदगुरु शक्तिपात दीक्षा से साधक की कुंडलिनी को जागृत करके सहस्त्रार में पहुंचाते हैं। शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली, तदा सर्वाणी पद्मानी विधयंती ग्रंथियोपिच। स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका। अर्थात जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का वेधन होता है। जागृत हुई कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में से होकर ऊर्ध्वगमन करने लगती है। वह 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र और तीनों ग्रंथियों ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एवं रुद्र ग्रंथि का वेदन करती है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एवं रुद्र ग्रंथि का
वेधन करती है और अंत में समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। परंतु विश्व का कोई भी दर्शन क्रियात्मक ढंग से मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रदर्शित नहीं करता। यह अद्वितीय ज्ञान, दिव्य ज्ञान तो मात्र सनातन धर्म वेदांत दर्शन की ही देन है। विश्व के बाकी धर्म बौद्धिक तर्क एवं शब्द जाल के जंजाल में फंसाकर ईश्वर की सत्ता का आभास दिलाने का प्रयास मात्र करते हैं। वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष अंतिम भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी दिव्य लेखनी पढ़ी गुरु भाई ने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया एवं दादा गुरुदेव बाबा गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। सायकालीन कार्यक्रम में पहले हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, फिर गुरुदेव की सामूहिक नाम जप करते हुए ध्यान करते हैं एवं अंततः हम गुरु चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम में हम सभी गुरुदेव में भक्ति बढ़ाने एवं आपसी प्रेम बढ़ाने का हमारा उद्देश्य रहता है और सभी में समानता, सभी में प्रेम भाव इस सेशन का मूल आधार है। यहाँ पे कोई भी अपनी सेवा दे सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जो भी मंच संचालन करना चाहे या YouTube पे वीडियो अपलोड करना चाहे या लॉगिन की एक्टिविटी करना चाहे, हम सभी का बराबर का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में या हम सभी अपनी व्यक्तिगत आराधना में भी गुरुदेव द्वारा बताए गए पद चिन्हों पे चलते हैं। गुरुदेव द्वारा बनाई गई संस्था आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के जो मूलभूत सिद्धांत एवं नियम है, हम उनका पालन करते हुए आराधना करते हैं। गुरुदेव के स्पीच, उनसे लिखी हुई बातें के बाहर हम नहीं जाते हैं। चलिए, मैं अब आज के गुरु भाई ने हैंड रेज भी किया हुआ है, मनीष जी गुरु भाई ने। मैं आमंत्रित करूंगा गुरु भाई को, यदि कोई अनुभव अपना साझा करना चाहे तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव जी। भाई साहब, मनीष जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। एक्चुअली अनुभव तो अभी तक कुछ भी नहीं है। अपना व्यक्तिगत जो जीवन में चल रहा है परेशानी, उसको लेके मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। जी जी। मतलब इन दिनों ना मैं बहुत ज्यादा परेशान रह रहा हूँ। इतना ज्यादा निगेटिव हो गया हूँ कि गुरुदेव को भी याद करता हूँ तो भी मतलब एक विश्वास नहीं हो रहा है। अपनी गुरुदेव है बातें भी शेयर कर, फिर भी इतना ज्यादा मतलब निगेटिव हो गया है सिचुएशन कि तो वही पूछना मैं ये चाह रहा था कि ऐसा कि कौन सा बात को मन में फिक्स कर ले कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा निगेटिविटी हो, वो चीज मन से हटे ना, वो एकदम वो ढाल की तरह रहे। तो क्योंकि बैक टू बैक बहुत ज्यादा फेलियर्स, वो हेल्थ भी पहले से भी और डिटेरियोरेट हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। करियर को लेके भी बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल वर्ल्ड में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरी चीज है कि स्पिरिचुअलिटी में भी कोई वैसा अनुभव भी नहीं होता है और मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखता है, कोई अनुभव नहीं। तो एक पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता था और अभी भी करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कुछ चाह होती है तो वो जब नहीं पूरा होता है तो एक अंदर, तो उस चीज को लेके मैं आपसे आप सब में से पूछना चाह रहा था कि
कभी-कभी ये चीज़ को भी लेके एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जो भी चीज़ हो रहा है कहीं न कहीं वो मेरा पास्ट कर्मा है, सो दैट वो हमको इन रिटर्न मिल रहा है। बट सिचुएशन इतना नेगेटिव हो जाता है, तो वो लॉजिकल माइंड उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो आखिर वो क्या कौन-सी बात को मैं अपने मन में फिक्स कर लूँ जिससे कि लॉजिकल माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बीट ना कर पाए? जी, जी, गुरु भाई। आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। मतलब अक्सर हम ये पूछते हैं कि मुझे इतनी समस्याएँ क्यों हो रही है? आपने आज शायद पहली बार कोई गुरु भाई ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि समस्याएँ तो ठीक है, लेकिन मन को कैसे समझाया जाए और मन के विचारों को कैसा पॉज़िटिव किया जाए? तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। मैं बोलूँ उससे पहले मैं बाकी गुरु भाई-बहनों से भी निवेदन करूँगा कि वो भी इस विषय पे अपना मत रखें। उनके जीवन में भी कभी न कभी इस तरह का पल आया होगा, जब बात किसी ऐसा मैं जी, अपने कलीग, मेरे पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब से मैं भी ये बात डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन बात ऐसा जी, है कि आप जिनसे की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी की लाइफ में कम है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है। सब अपने जी, हिसाब से सब ना मतलब आपको बताएँगे, समझाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं वो उन चीज़ों से बियॉन्ड जो चीज़ है वही आपको टिल द एंड वो सैटिस्फाइड करता है कि अच्छा चलो ऐसा है, वैसा है। क्योंकि सब जी, अपने-अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा तो वो चीज़ नहीं सैटिस्फाइड करता है। मैं आप लोगों से इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे हैं, गुरुदेव के सब अच्छे बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे हमको ज़्यादा अच्छा आंसर मिल पाएगा जो अभी से लेके टिल द डेथ हमको एक सैटिस्फाइड करेगा पूरे जीवन में। क्योंकि परेशानियाँ तो अभी आना स्टार्ट हुआ है, वो तो पता नहीं और क्या कितना बड़ा-बड़ा आएगा वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। जी भाई साहब। मैं विक्रम जी भाई साहब से निवेदन करूँगा, कृपया मंच पे आएँ और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। तो भैया की बात तो अब जवाब आप हैं गुरु भाई, गुरु भगवान के। मैं एक अनुभव से अपने अनुभव से भैया को समझाता हूँ, जहां तक समझा पाऊँ टूटे फूटे शब्दों में। कल मैं खाना खा के 10-11 बजे ऐसे बरामदे में टहल रहा था। कभी डर रहा था नहीं, किसान आदमी हूँ, रात में भी खेत में जाना पड़ता था, कभी नहीं। लेकिन कल मैं भजन कर रहा था प्रभु का और मुझे ऐसा लगा पीछे से कोई चीज मेरे अंदर समा गई। अरे यार भगवान, मैंने कहा गड़बड़ तो हो रही है। लेकिन मैं थोड़ी देर तो घबराया भैया, बहुत डर लगा, बहुत डर लगा थोड़ी देर। लेकिन गुरु भगवान याद थे। मंत्र चल रहा था, मैंने कहा प्रभु अब जैसा हो, जो कुछ हो, कुछ तो है। लेकिन परमात्मा, मैं उस तरफ नहीं मुड़ के देखूंगा। मैं तेरा नाम जप रहा और मैं टहलते टहलते उस ओर नहीं गया, लेकिन जिस जिस तरफ बाहर को जाता था दूसरी तरफ गया और अपना प्रभु का भजन कर रहा था। और रात में डिस्टर्ब तो हुआ भैया, भजन अच्छे से नहीं होने दिया उस चीज ने, लेकिन मैं फिर भी अड़ग था। मैंने कहा यह परमात्मा परम ब्रह्म। मैं जैसे आपने बताया था ना कि मैं गुरु भगवान को निहारते निहारते सो जाता हूँ फोटो देख के, है ना, एक दिन बताया था। तो मैंने भी प्रयास किया कि आपका तो मतलब आपकी बात याद आई कि मैंने भगवान कह रहे, भैया कह रहे थे गुरु भाई कि अगर मन न लगे तो भगवान की फोटो भी देखते देखते सो जाते हैं। तो वैसे फिर वो मन, अगर भजन नहीं हो रहा था तो वो देखते देखते तो वो चीज उतनी हावी नहीं हो पाई मेरे ऊपर। मतलब मुझे फिर अंदर से आवाज आई कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। अगर मैं उस चीज से निपट जाता, अगर उस ओर अपना फोकस करता और बुद्धि लगाता कौन सी चीज समाई है, और बिल्कुल महसूस हुआ भैया, पीछे से बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि मेरे सिर से कोई चीज मेरे अंदर प्रवेश कर गई। अच्छा, हाँ, मैंने कहा मैं समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से का मेरा मंत्र, मेरे गुरु भगवान का दिया हुआ वो तड़ाका मंत्र है, उससे कोई चीज मुझे घात नहीं करेगी। ये विश्वास तो मेरे हृदय में दृढ़ संकल्प है, हाँ, और रहेगा। तो वो चीज फिर उतनी नहीं कर पाई, लेकिन भजन नहीं हुआ रात में, सुबह अच्छा हुआ, फिर बढ़िया चलने लगा कंटिन्यू। और ऐसा हुआ मेरे साथ। तो गुरु भाई समझ पाए तो, अगर अपन अपने उस विचार में अपने मंत्र इतना बढ़िया मिला है भैया
प्रारब्ध तो देखा ही नहीं अपन ने क्या कमाई की है, वो कैसे काट रहे गुरु भगवान। उस नकारात्मक को तो सोचना ही नहीं है। अपने भगवान ने इतना पावरफुल मंत्र है अपना, भगवान का संजीवनी मंत्र बताया है ना, कि मरे भर ना आदमी मूर्छित हो, जैसे लक्ष्मण जी का उदाहरण दिया गुरु भगवान ने अपनी वाणी में। मूर्छित हैं अपन, वो मंत्र काम करेगा सने सने, वो लगता है वो प्रारब्ध कट रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो मंत्र, आपको मंत्र न छोड़ना गुरु भाई, मंत्र को चलने देना, जैसा भी मन लगे ना लगे, और उसी से सब पूरा होगा। गुरु भगवान ने बार बार बताया है कि मंत्र एक चाबी है, जितना घुमाओ ताला खुलता जाएगा खुलता जाएगा। आज लग रहा है कल नहीं लगेगा, तो वो प्रारब्ध कट रहे थे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई मैं अपनी भाषा में इतना ही समझा पाया गुरु जय भाई। गुरुदेव। बहुत अच्छी तरह आपने बताया गुरु भाई ने जी। जब बहुत ज्यादा निगेटिव सिचुएशन हो जाता है ना, तो उस समय ये प्रारब्ध वाला मतलब अभी तो ठीक है, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि प्रारब्ध है। उस समय जब होता है तो यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, भगवान ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब इतना ज्यादा निगेटिव। आज ही का बता रहा हूँ कि आज मेरा एग्जाम था, एग्जाम इतना खराब गया, मतलब बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड खराब गया। तो पूरे एग्जाम हॉल से निकलने के बाद अभी तक इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग में डूबे हुए हैं कि मैं अभी ध्यान किया तो भी बिल्कुल वही थॉट में है। तो कभी कभी लगता है कि ये सारी डिस्कस करना भी बहुत तुच्छ ट्रिवियल है, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि मन को परेशान करने से अच्छा है कि आप लोगों से डिस्कस ही कर लिया जाए, कि कहीं जी, ना जी। नहीं, कहीं नहीं, ये तो। बहुत अच्छा किया गुरु भाई आपने। और ये आपके ही नहीं, हम सभी के कहीं न कहीं इस तरह की स्थितियाँ आती है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि आपके साथ जो हो रहा है, शायद उससे कहीं गुना अधिक या उसके बराबर यहाँ पे मंच पे जो लोग हैं, उनमें से काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। मतलब शायद हो सकता है आपका कोई अपना तो नहीं खोया है, भौतिक जीवन में ऊपर-नीचे हुआ है, लेकिन कुछ गुरु भाई-बहनों का तो ये भी मतलब सुनने में आता है कि ध्यान भी कर रहे थे, नाम जप भी कर रहे थे, लेकिन उनके पति एक्सपायर हो गए, उनका बेटा एक्सपायर हो गया। तो वो जो दुःख होता है, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुःख है इस जीवन का। तो वो लेके भी वो लोग गुरुदेव की आराधना को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनमें एक विवेक, जो मैं कहूँगा कि गुरुदेव ने भी चुन्नीलाल जी को जो लेटर लिखा था, मैं बात बार-बार कहता हूँ, उसमें उनकी अंतिम लाइन थी कि बाकी अपने विवेक से काम लो। तो देखो, हम कहीं यात्रा करते हैं, मान लो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली वहीं का वहीं है, मैं ही उसके करीब जाता हूँ। इसी तरह हम जब आराधना करते हैं, तो हम ही वो सर्वव्यापक सत्ता गुरुदेव हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। हम ही उन परतों को मतलब यात्रा करके या उन भावों को अपने जो भाव हैं, सिर्फ़ ये भावों का खेल लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से कि आपके भाव ऐसे हैं अभी। ये ऐसा नहीं है कि गुरुदेव के जीवन में दुःख नहीं थे, ऐसा नहीं है कि राम के जीवन में दुःख नहीं थे, ऐसा नहीं है कि किसी और मतलब देवी-देवता मान लो या भगवान ने जब-जब अवतार लिए हैं, ईसा मसीह जो थे, उनके जीवन में दुःख नहीं थे। उनके जीवन में बहुत दुःख थे, लेकिन बस वो भावों का स्तर था। मतलब आप खुद सोचें कि राम ने भी बहुत अपने जीवन में वनवास काटा है या अपनी पत्नी से अलग रहे हैं या बहुत सारे मैं हम लोग वैसे इस पे चर्चा नहीं करते हैं, परंतु हम गुरुदेव का भी उदाहरण लें, तो हमने खुद ने देखा है कि गुरुदेव के जो भौतिक जीवन मान लो, उनका पारिवारिक जीवन मान लो या उनका स्वास्थ्य मान लो, उसमें काफ़ी उतार-चढ़ाव हमने खुद ने देखा है। तो वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु मैं तो सिर्फ़ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि जब भगवान खुद दुःख सहन करते हैं इस धरती पे आके, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो अपने प्रॉपर कर्मों का ही तो फल भुगत रहे हैं। तो अब मतलब अब मैं ये कहूँगा कि जो हमारे साथ कर्म हो रहे हैं, वो हमारा ही है और वो ही आगे आ रहा है। अब गुरुदेव उसको कम-ज़्यादा करते हैं। मतलब इस नाम जप से
आप में उसमें मतलब बहुत ठीक है, आपको लग रहा है क्योंकि हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जीवन में। तो मतलब ये आपके लिए दुःख है। परंतु जैसे अ, मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ़ आप उस मनोस्थिति से उठें एक बार कि मुझे तो गुरुदेव ने जो काम कहा है, सिर्फ़ उसे करने में ध्यान देना है। बाकी जो गुरुदेव दे रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको सब पता है। और यदि उनको पता है कि मेरा आज का एग्ज़ाम खराब हो, तो बहुत अच्छा हुआ, जो वो चाहते थे वो हो गया। तो मतलब इस भाव से एक मैंने बहुत पहले कहीं मतलब लाइन पढ़ी थी कि अगर आपका मन का हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो इसका मतलब गुरुदेव के मन का हुआ है और भी अच्छा। हालाँकि ये थोड़ी बातें हैं, परंतु इनसे शायद मोटिवेशन मिलता है और मैं खुद भी मतलब कई बार जब परेशान होता हूँ तो यही कहता हूँ कि गुरुदेव आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी पूरी होती है, हम तो सिर्फ़ प्रार्थना कर सकते हैं और वही हमारी भी प्रार्थना है कि हमारा जो आप हमने हमको आपने जो आदेश दिया है, हम सिर्फ़ उसको पूरा करें, उसको पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें, बाकी होना तो गुरुदेव की इच्छा है। अब दूसरे पक्ष आप ये भी सोच सकते हो कि इतने सारे हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं एड्स की, कैंसर की, हीमोफीलिया की, जो बीमारियाँ इनक्योरेबल हैं, जिनका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुःख भौतिक मतलब इस संसार में स्वास्थ्य का ही बताया गया है। जब आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, आप दिनों-दिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, तो फिर आपको कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो बीमारियाँ भी जब ठीक हो रही है गुरुदेव की कृपा से, तो निश्चित रूप से गुरुदेव में सब कुछ करने की पावर है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण है। हो सकता है आपका किसी और एग्ज़ाम में या कहीं और उन्होंने सोच रखा है कि मनीष को कोई और ज़िम्मेदारी भविष्य में मिलेगी या कोई और एग्ज़ाम मिलेगा। या ये भी हो सकता है कि इस फेलियर से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, जो आगे जाके आपको मतलब और सशक्त बनाएगा, परेशानियों से लड़ने में सशक्त बनाएगा। मेरा हमेशा यही सभी को सुझाव भी रहता है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं भी करता हूँ। जब भी मुश्किल समय हो, नाम जप बहुत ज़्यादा तेज़ करो, मेहनत अपने काम में बहुत ज़्यादा करो, फल मत सोचो उस समय, बस अपना काम पे फ़ोकस करो। तो ये मेरा निवेदन रहेगा गुरु भाई। अब मैं विक्की जी भाई साहब को लूँगा। जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय आदरणीय गुरुदेव। मनीष जी गुरु भाई बराबर ही बोलते रहते हैं समस्याएं दूर नहीं हो रही है गुरु भाई, लेकिन पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से बोलते हैं। समझते भी हैं प्रारब्ध कर्म के हिसाब से कुछ हो रहा है। लेकिन बराबर ही हम लोग सेशन में सुनते हैं। तो मैंने गुरुदेव जो बोलते हैं ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। उस तरीका से क्या होता है, आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और भीतर वो जो गुरुदेव है, वो जो भगवान हो, गुरुदेव हो, जो भी है, वो आपके भीतर बैठा हुआ है। उससे आपको दोस्ती करना है। ठीक है, आपके मन में करोड़ों माने विचार आपके भौतिक मन में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप उस गुरुदेव जो तरीका बता दिया है नाम जप के माध्यम से, हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ, एक आवाज आप आइडेंटिफाई करने लगेंगे। जब प्रतीक्षा करेंगे तो भीतर से एक आवाज आएगी, वो आवाज गुरुदेव की होती है। हाँ, वो सर्वव्यापक सत्ता है, जो सब कुछ जानती है। आपका जो ये समस्या है कितने दिन के बाद ठीक होगा आप अगर इसी तरह से साधना में लगे रहे तो गुरुदेव बोल सकते हैं भीतर से, हाँ, कि मैंने आपको इतना दिन वेट करना है। आप या ऐसा भीतर से आवाज आएगा कि तू चिंता क्यों कर रहा है, तो तू साधना आगे करते रहो, मैं सब समस्याओं का हल कर दूंगा। हाँ, ऐसे करके एक आवाज वो भीतर में हम लोग भी बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किए हैं उस आवाज को। ठीक है, कभी कभी नहीं आता है, करोड़ों हजारों थॉट के बीच में, हाँ, आप गुरुदेव से प्रार्थना करते रहे, तो एक आवाज निकलता है, वो परमात्मा का आवाज है। ठीक है,
एक बार वो आवाज निकल जाएगा। वो अगर बोलेगा तू 100 साल तक वेट कर, 100 साल के बाद मैं तेरी समस्याओं का सॉल्व कर दूंगा, तो आप उसी क्षण 100% ठीक हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ गुरुदेव बोले हैं, वो परमात्मा बोला हुआ है। तो आपको उस भीतर वाले से दोस्ती करना पड़ेगा। आपके मन में करोड़ों थॉट के भीतर में एक थॉट जो है वो परमात्मा का थॉट निकलेगा, जो आपके हमारे वो जो चेतन मंत्र के माध्यम से हो या गुरुदेव से प्रार्थना करने के माध्यम से हो। आपको वो खोजना पड़ेगा, आपके भीतर ही है, वो बोलेगा। ठीक है, आप उसको खोज लीजिए, और जिस दिन मैंने वो बोल दिया, आप एक बार सुन लिए, हाँ बस उसी समय आपकी सब समस्या का माने एटलीस्ट आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप तलाशिए, वो आवाज को तलाशिए भीतर में। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्की भाई साहब ने शायद सभी समस्याओं का बड़ा सरल उपाय बताया है, और मैं भी कहीं ना कहीं यही बात कहना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने, गुरुदेव ने उनके माध्यम से कहलवाई, बड़ा आनंद आया। इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा भाई साहब। जी, सावित्री गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आज सुबह में मेरे को मतलब मैंने सोचा दादा गुरुदेव के दर्शन दर्शन करते हैं आज देखे। तो जी, दादा गुरुदेव जैसे ध्यान करा ना मैंने, तो दादा गुरुदेव की तस्वीर की तरफ देख के झलक चल गई मेरी आंखों में, मेरे ध्यान पे। तो दादा जी, गुरुदेव गार्डन में घूम रहे थे, मतलब ऐसा गार्डन था कि उसका कलर भी वही था जैसे अच्छा। उनके कपड़े थे। हाँ, वही कलर था बिल्कुल, पूरी छतरियां वगैरह बनी हुई थी, वही कलर था। दादा गुरुदेव घूम रहे थे, शिवलिंग पे फूल पत्र, ऐसे शिवलिंग भी के भी दर्शन हुए थे। उसके बाद हम्म। ये जो मनीष भैया है, जो भी है, ये कह रहे हैं ना, मेरी जी, जिंदगी में जो समस्याएं थी ना, जी, वो शायद ही किसी के होगी। बाकी गुरुदेव ने सारी समस्याओं का अंत कर दिया। समय तो लगता है, लेकिन जी। अपन को इन पे पूर्ण विश्वास करना पड़ता है। भाई आप ही जो भी मारो बचाओ, जो भी करो आपको ही करना है। तो गुरुदेव फिर उसके बाद गुरुदेव क्षण भर के भी देर नहीं लगाते किसी भी काम में। और एक और मैंने अभी आज एक और गुरु भाई को, गुरु बहन को जोड़ा है। तो जी। मैं अपने, उनको तस्वीर नहीं है उनके पास, मेरे घर से तस्वीर उनको दे सकती हूँ क्या? इसमें कोई परेशानी है? हाँ, 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 दे दो गुरु बहन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुबह जाऊंगी, मैं ध्यान करवाऊंगी उनसे। जी, और जी, वो परेशान है थोड़े बीमारियों से, इनसे उनके तीसरी एक दूसरी बार तो वो चुका, वो अटैक जो होता है ना, तीसरा नंबर है। मैंने कहा गुरुदेव से ओहो। जुड़ जाओ, तो गुरुदेव आपको हम्म। कुछ भी नहीं होने देंगे। तो वो जी, नंबर जी, तो जी। मेरा दे दिए मोबाइल में, तो चलाया ही मैं, पर मेरे सामने ध्यान करवाऊंगी, क्योंकि डर जाते हैं, वो मोमेंट होता है ना, तो एकदम से, इसलिए तस्वीर लेके जाऊंगी इसमें। जी, जी, गुरु बहन, बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, आपके मेरे को तो माध्यम से गुरुदेव। जी, गुरुदेव ने मतलब कम से कम 7-8 को जोड़ दिया। मेरे मन में कुछ ऐसा जमता है दिमाग में, जो कोई बात भी मान लेते हैं, कहते हैं फट कार्ड ही हाँ, खत्म हो गए, तो कार्ड या तो मंगवाने पड़ेंगे अब। ऑनलाइन भी क्या, कोटा आश्रम से ले आएंगे, न्यू ईयर पे जाएंगे जो। जी, 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 वहां से ला सकते हो, नहीं तो एक अपना व्हाट्सएप का नंबर है आश्रम का, वहां पे हाँ, आप मैसेज कर दें, आपका एड्रेस दे दें, तो क्या सामग्री चाहिए वो लोग वहां से भेज देते हैं। हाँ, जैसे कैलेंडर भी मंगवाऊंगी, तो इधर मोहल्ले में सबके घर घर में दे देंगे। और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल गुरु बहन, बांटिए हाँ, अपने गुरुदेव लिए का। तो गुरुदेव सब कुछ करते हैं, अपन तो गुरुदेव के लिए इतना सा थोड़ा सा काम है तो हाँ, भी नहीं, गुरुदेव तो सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सारी समस्याओं का अंदर ये बीमारियां मन से होती है, टेंशन भी मन से होती है। जब मन ही अगर सही हो गया ना, तो सब कुछ ठीक हो गया फिर। जी, जी। मैं तो बहुत परेशान थी जिंदगी से। मैं अभी कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं सोचती हूँ सब कुछ है, गुरुदेव है ना, सब कुछ है अपने पास, कोई हम्म। बढ़िया है, सब गुरुदेव संभालेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, आनंद आ गया आपके स्वप्न का वृत्तांत सुन के, और इतनी अच्छी बातें बताई आपने। जी, हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। और गुरुदेव के शरणागत होके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत इतनी खुश हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। जी, 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 जी।
और क्या चाहिए अपन को? शांति चाहिए, बस बिल्कुल। शांति सबसे बड़ी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबन, जय गुरुदेव। जय दादा। जी मनीष जी, भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था ना कि विश्वास तो अब इतना हो गया है कि जैसे मैं अपना हेल्थ का ही बता लूं कि पहले से इतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया, लेकिन ना मेडिसिन लेता हूँ, ना कोई भी डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा हूँ, ना ही योगा एक्सरसाइज, कुछ भी सब छोड़ दे गुरुदेव के ऊपर। लेकिन मैं वही सवाल था मेरा ना कि जब सिचुएशन इतना ज्यादा एडवर्स हो जाता है तो उस समय गुरुदेव से भी विनती, गुरुदेव से बातें, मतलब उससे भी बियॉन्ड वाला हो जाता है। तो उस समय मतलब कैसे क्या करें समझ में नहीं आता है। मैं गुरुदेव से पूरा शरणागत भी हूँ, लेकिन फिर वही डायलिमा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तुम हो तो फिर तुमको क्या सोचने का दे, मतलब तुम क्यों चिंता करते हो। लेकिन उस समय ऐसा सिचुएशन बन जा रहा है कि मैं गुरुदेव से विनती करते करते मतलब आज तो मैं इतना रोया हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो उस समय कैसे अपने आप को स्टेबल करे, वो मेरा प्रश्न था। जी जी जी। लोगों ने जी ऐसा गुरु बताया कि भाई, बिल्कुल आपने सही कहा, और उसका उत्तर अब अनु गुरु बहन देंगे, हमारे बड़े ही डिवोटेड गुरु बहन है। जी गुरु बहन आइए, गुरु भाई का जी गुरुदेव। प्रश्न का। जी जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को। मैं तो जी मनीष जी गुरु भाई से यही कहना चाहूंगी कि गुरु भाई ये एक है ना प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है ये, क्योंकि आप जो स्थिति में है ना उससे मैं निकल चुकी हूँ, है ना। मैं भी वही एग्जाम देती थी और 0.4 मार्क्स से रह जाती थी, और वही उसके 2012 में 0.4 मार्क्स से रह गई मैं। और उस वक्त भी गुरुदेव, मैं तो नहीं जुड़ी हुई थी लेकिन गुरुदेव मुझसे जुड़े हुए थे, ये मुझे जरूर पता है। क्योंकि बाद में मुझे ये सब चीज पता चली कि गुरुदेव हर पल नजर रखे हुए थे, खुद गुरुदेव ने बताया मुझे, है ना। 2012 में 0.4 मार्क्स से रही मैं, उसके 10 साल बाद वो 3rd ग्रेड की नौकरी थी, और उसके 10 साल बाद 1st ग्रेड की नौकरी मिली मुझे। और उस 10 साल के दौरान इतने झंझावात, इतना मतलब जीवन में उथल पुथल हुआ, लेकिन बस यही था कि गुरुदेव से जुड़े थे, और गुरुदेव ने वो हिम्मत दे रखी थी कि वो फेस कर गए, है ना, और हिम्मत नहीं हारे। उस वक्त मेरे भी प्रश्न आया था मन में कि गुरुदेव आप हो तो 0.4 मार्क्स कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके लिए, है ना। लेकिन गुरुदेव को तो पता था ना फ्यूचर, अपने को तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव को तो पता था आगे का। तो वो गुरुदेव ने हिम्मत दे दी वो, कि मुझे हारने नहीं दिया, है ना। और फिर मैं लगातार, और हाँ एक बात और अभी गुरु भाई ने भी बोली थी कि उस दौरान अपने को प्रेरणा, मुझे भी प्रेरणा मिलती थी कि है ना, जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ उससे कुछ नहीं होगा। मेरे मन में यही था कि जो मेरी किस्मत में होगा वो तो होगा, चाहे मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, ये आता था। लेकिन फिर मैं बोलती थी कि बिना मेहनत करे क्या किस्मत थोड़ी वो आके देगी। ठीक है, तो मैं पढ़ाई में तो लगी रही, लेकिन जिस जो नौकरी मिली ना मुझे, उसकी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, उससे रिलेटेड करी थी, लेकिन प्रॉपर उसकी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, और गुरुदेव ने खुद परीक्षा दिलाई मेरी, है ना। तो वो ये सब आप झंझावातों से निकल रहे हैं ना, तो ये सब पर नजर है गुरुदेव की, हर पल नजर है। आप इतने मतलब गुरुदेव के आगे रोते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप समर्पित हो, गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर। हर कोई रो नहीं सकता गुरुदेव के सामने, आपको भरोसा है तभी उनके सामने रोते हो आप, है ना। तो ये गुरुदेव की हर पल नजर है, कुछ अच्छा ही होगा। गुरुदेव से जुड़ गए ना, गुरुदेव ने गारंटी ली है, गुरुदेव ने तो बोला है सारे दुखों का नष्ट होने के बाद ही तो हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। और उस वक्त अगर मैं छोड़ देती ना गुरुदेव को, तो आज मुझे शायद नौकरी भी मिल जाती, ठीक है। लेकिन आज जो आनंद मुझे मिल रहा है ना, नौकरी तो कितने लोगों के है, दुनिया के सब लोगों के पास, सब कमा रहे, खा रहे, करोड़ों कमा रहे, लेकिन किसी के बीमारी है, किसी के क्या टेंशन है, किसी के क्या है, ठीक है। लेकिन जो आनंद आज मुझे मिल रहा है ना, बिल्कुल चिंता भय से मुक्त जीवन, है ना, एकदम निडर, वो जीवन नहीं मिल पाता शायद मुझे। तो आप गुरुदेव, गुरुदेव आपसे जुड़े हुए हैं, आप चिंता मत करो, है ना। और मंत्र, गुरु भाई ने बोला ना, अपना कर्तव्य करते रहो बस, और मंत्र जाप और ध्यान, बाकी तर्क बुद्धि लगाना छोड़ दो। गुरुदेव की नजर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, गुरुदेव हर पल देखते हैं,
हर पल। ये मैं जो एहसास हुआ ना बाद में हुआ मुझे कि उस वक्त भी गुरुदेव की नजर थी। और आज इतनी खुशी होती है कि मेरे उस इतने भयंकर दुख के टाइम मेरे प्रभु मेरे पर नजर रखे हुए थे, वो देख रहे थे सब, वो सब देख रहे थे। ये सोच के ही मुझे इतनी खुशी होती है कि, है ना। तो ये गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का तरीका भी है गुरु भाई, है ना। अभी आपके बुरा टाइम है, अभी आप विपत्ति में जूझ रहे हो, इस वक्त आप गुरुदेव के आगे रो रहे हो ना, यही गुरुदेव की करुणा प्राप्त करने का तरीका है गुरु भाई। बस उनमें विश्वास बना के रखो, मंत्र जाप करते रहो, और इस बात से बिल्कुल चिंता मत करो कि मेरा क्या होगा, है ना। गुरुदेव से जुड़ गए इसका मतलब कल्याण निश्चित है ना। तो ये सब कुछ गुरुदेव तो गारंटी लेते हैं कि पेट में रोटी नहीं होगी तो राम कैसे याद आएगा, शरीर में रोग होगा तो राम कैसे याद आएगा, है ना। तो ये सब तो मिटाने की गारंटी लेते हैं गुरुदेव। तो आप बस लगे रहो, बस एक ये प्रोसेस है, उसको पार करना पड़ता है गुरु भाई। ये कुछ लोग होते हैं जो लकी होते हैं, है ना, जिनके प्रारब्ध अच्छे होते हैं, तो उनको इन चीजों से नहीं जूझना पड़ता। और कुछ अपन मेरे जैसे जैसे प्रारब्ध के मारे होते हैं, तो उस प्रोसेस से निकलना होता है उनको। और फिर जो मिलता है ना, उसका हम मतलब वर्णन भी नहीं कर सकते शब्दों में। आज जो आनंद और जो एकदम निर्भीक जीवन है ना मेरा, ये सब अगर मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ती तो बिल्कुल भी ऐसा जीवन नहीं होता मेरा। तो ये गुरुदेव का ये मतलब ये गुरुदेव का की शरण में आने का ये वो मिलता है। और बिल्कुल आपको 100% गुरुदेव के प्रति समर्पित हो तो 100% आप थोड़ा सा धैर्य रख के चलते रहो, है ना। और मंत्र जाप और ध्यान करते रहो। मंत्र जाप नहीं भी होता है तो गुरुदेव से प्रार्थना करो। मेरे से नहीं होता था, मुझे पता ही नहीं था मंत्र का, है ना, मेरे से भी नहीं होता था, लेकिन बस मेरे गुरुदेव के अलावा और कोई था ही नहीं। तो ये आप धैर्य बना के रखो थोड़ा, गुरुदेव की नजर है। और बिल्कुल कोई साधारण गुरु नहीं है अपने, वो खुद आ जाते हैं जब ऐसी जब सहन से बाहर की स्थिति होती है ना, खुद आ जाते हैं वो। बिल्कुल मैंने तो अनुभव किया है जीवन में। तो बिल्कुल आप घबराओ मत इस बात से, और बस गुरुदेव की शरण में रहो। जय गुरुदेव। जय बात ये गुरुदेव गुरु भाई। अभी तक जी जैसे बताइए मत। स्थिति वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसा मन में शंका होता है कि गुरुदेव ने मुझे स्वीकारा है नहीं स्वीकारा, क्योंकि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मैं अपने फिजिकल भौतिक चीजों के ऊपर नहीं, बस गुरुदेव मुझे स्वीकार कर दो। एक उनका भजन भी है कि गुरुदेव मुझे अपना लेना, तो वो वाला भजन सुन के मतलब ऐसा लगता है कि मन कलप सा जाता है कि गुरुदेव मुझे बस अपना लो, मुझे सहारा अपना बना लो। तो वही शंका रहती है, गुरुदेव ने लगता है कि मुझे नहीं अपनाया है, नहीं स्वीकारा, इसलिए नहीं तो मुझे कुछ अनुभूति होती है। तो इस तरीके का मन में चलते रहता है, और ये सब चीजें जब चलता है तो जब समस्याएं आती है तो वो और डबल ट्रिपल दिखता है। तो क्योंकि जैसे आप लोगों ने बोला कि चिंता मुक्त हो जाना मतलब कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस है कि हाँ गुरुदेव है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने मुझे स्वीकारा ही नहीं। मैं अपना काम जी तो कर रहा हूँ। मनीष जी, गुरु भाई, सिर्फ यही एक बात है जो हमें दुख देती है। हम परेशानियों से दुखी नहीं होते। जब हमें ये लगता है कि हमारा कोई मालिक ही नहीं है, हम तो पता नहीं क्या होगा जीवन में। कोई मालिक होता है तो ये विश्वास भी होता है कि वो संभाल लेगा, कोई भी परेशानी आएगी तो। लेकिन जब परेशानी आती है तो हमें लगता है कि हम तो मतलब पता नहीं गुरुदेव को पता भी है कि नहीं, गुरुदेव में देख भी रहे हैं कि नहीं, मेरे पे क्या बीत रही है पता नहीं गुरुदेव को इस चीज़ का पता है कि नहीं। ये जो विश्वास जो हमारा है, ये ही हमारे दुःख का मेन कारण जो मुझे लगता है। मुझे भी कई बार मतलब ऐसा लगता था कि जब भी कष्ट आते थे, लेकिन जब ये भाव आता था ना कि गुरुदेव को सब पता है, फिर मैं खुश हो जाता था कि चलो जब मालिक को पता है कि हम पे क्या बीत रही है, तो फिर किस बात की चिंता, जिसको करनी है वो करेगा। हमें तो उसने जो कर्म दिया है, उसको करते रहना है बस गुरु भाई। अगर दुःख नहीं होंगे तो इस संसार का, इस जीवन का मतलब ही नहीं है। सिर्फ सुख ही सुख नहीं मिल सकता हमें। जो परिस्थितियाँ आप बड़े यंग हैं, जो भी आपके साथ आ रही हैं, ये निश्चित रूप से बहुत से गुरु भाई-बहनों के साथ आती हैं। एक गुरु भाई के तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनको, और फिर मेरे को स्वप्न में गुरुदेव आके उनके बारे में बताया कि वो बड़ा हिम्मत वाला है। तो पेशेंस होना बहुत अ, शिष्य के लिए पेशेंस
होना बहुत जरूरी है। और आप गुरुदेव से लड़िए, अंदर समाधान कहीं बाहर है ही नहीं गुरु भाई। अंदर गुरुदेव से लड़िए आप कि आप कर क्यों नहीं रहे हो, आप तो सब कुछ करने वाले हो, क्या बात है। तो जवाब अंदर से मिलेगा। और गुरु बहन ने तो बड़े अच्छा अपना खुद का उदाहरण, इतना सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने जो उनके साथ घटित हुआ। जी, आज समय काफी हो गया है, अब गोकुल जी गुरु भाई को लेंगे। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। वैसे तो जो मैं बताना चाह रहा था वो सभी गुरु भाइयों ने कवर कर दिया, इसलिए मैंने हैंड डाउन कर दिया था, वापस में कवर हो कोई चुका नहीं, है। दोबारा आप बताइए भाई साहब, बड़ा अच्छा लगता है। तो मेन जड़ तो वही है गुरु भाई के समस्याओं का हल तो गुरुदेव भगवान ने बार बार बताया है कि मंत्र जाप। आप खाली फोकस करना है तो मंत्र जाप पे ही फोकस करना है, समस्याओं का अंत होगा तो मंत्र जाप से ही होगा। और आप अगर ये सोचते हो कि गुरुदेव भगवान ने मुझे अपनाया है कि नहीं अपनाया है, गुरुदेव भगवान ने ये भी बोला है कि कोई भी शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु ही शिष्य को पकड़ता है। तो इस चीज के लिए तो हमें सोचना नहीं है कि गुरुदेव ने हमें पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। बस हम अपनी मजदूरी पे ध्यान देना है, हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है कि मैं कितना मंत्र जाप कर रहा हूँ। जिस दिन से हम सदगुरु भगवान से जुड़े हैं, तो क्या है, शैतानों की जड़ कई जन्मों से जमी हुई है। अगर वो जड़ उखाड़ेंगे तो दर्द तो होगा। जिस तरह घर खाली कराओगे, कई सालों का कब्जा है, अगर उसको वहां से हटाओगे तो उसको दर्द होगा, तो वो दर्द आपको भी महसूस होगा उस टाइम पे। उस पे आपको पेशेंस रखना है, सबसे बड़ी चीज है। उस पे पेशेंस रख करके बस मंत्र जाप करिए, देखिए फिर अपने आप ही समस्याओं का अंत होता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए पेशेंस रख करके आपको मंत्र जाप और बढ़ाना है। इसका मतलब दर्द हो रहा है, इसका मतलब मंत्र जाप की और भी जरूरत है। जैसे डॉक्टर किसी तकलीफ होती है तो वो डोज देता है, फिर हम बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमारा दर्द ठीक नहीं हुआ, तो और डोज बढ़ा के दे देता है। तो हमारा डोज मंत्र जाप का है, इस मंत्र जाप के डोज को बढ़ाते जाइए, आपकी समस्या का अंत निश्चित है गुरु भाई। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। आपने एक गुरुदेव की बात ही दोबारा रिपीट की गुरु भाई। मुझे वो दिन पुराने याद आए जब गुरुदेव सामने बैठा करते थे और आप जैसे गुरु भाई भी उसमें होते थे कि मेरे फला परेशानी है, मेरे ये दिक्कत है, और बहुत कुछ तो रोने भी लग जाते थे, मतलब गुरुदेव के सामने वहां पे। तो गुरुदेव सभी को एक ही बात कहते थे, नाम जप करो ठीक हो जाएगा, नाम जप करो सही हो जाओ। मैंने कोई तीसरी बात गुरुदेव से कभी नहीं सुनी मुंह से, मतलब बहुत ही तीसरी बात कभी कभार, बहुत ज्यादा कोई रेयर केस में होता था कि इसको लौंग दे देना। गुरुदेव पहले लौंग दिया करते थे जिनके ज्यादा तामसिकताएं होती थी। भाई साहब भी शायद उस समय गुरुदेव के पास ने काफी दर्शन लाभ लिया है। तो कहने का मतलब गुरु भाई ने जो बड़ा अच्छी बात कही है, अब आपको मेहनत करनी है नाम जप में, ये आप सोच लो और गुरुदेव को सब कुछ दे दो। कमी हमारी तरफ ही है। गुरु और भगवान तो पूर्ण है भाई साहब, अपूर्ण तो हम ही हैं। तो उसमें लगानी है, आप धुनी लगा दो आप। मनीष जी गुरु भाई, आप, उम्मीद है कि कुछ क्लैरिटी आई होगी और हम सभी गुरु भाइयों को भी आपके इस प्रश्न से बहुत प्रेरणा मिली और सभी ने बहुत अच्छी चर्चा की। मैं अब सभी से निवेदन करूंगा कि अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें, और हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आए और आज की सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। मनीष जी भाई साहब, यदि कोई प्रश्न रह गया है, माफी चाहूंगा, तो हम उसका कर लेंगे ना, आज समय हो गया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की जय अवतार की गुरुदेव, जय दादा जय हो। गुरु, बोलिए कल की जय अवतार की सदगुरु की। जय हो। सूरज जी भाई जय गुरुदेव, पीके सिंह जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। पीके जी जय गुरुदेव, जी जय गुरुदेव सभी, जय गुरुदेव सभी को जय जय गुरुदेव।